माता जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए। जब हम लोग जा रहे थे आज के जो सत्संग के बारे में सभी घरों में बोलने के लिए, तो देखिए कुछ कुछ जगह पर ऐसा उत्तर आता था कि मेरा कुछ अभी काम है, मुझको कुछ काम में जाना है या फिर कुछ एक अलग सा काम करना है। हाँ, तो वो काम खत्म होने के बाद अगर भगवत चर्चा में मैं आ पाऊंगा, समय कुछ मिल जाएगा, तब जाके आऊंगा। देखिए हमारे जीवन में हम लोग भगवान को कब समय देते हैं? जब अपने लिए सारा समय दे चुकेंगे, अपने परिवार के लिए सारा समय दे चुकेंगे, अपने परिवार में जो पोता पोती है उनके लिए भी समय दे चुकेंगे, उसके बाद अगर कुछ समय बच जाता है तब भगवान के लिए देखा जाएगा। और हम लोग भगवान से क्या अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ कर दे, लेकिन हम उनके लिए जब करने के लिए कुछ आता है उस समय में हम लोग कितना प्रस्तुत हो पाते हैं। जितना प्रस्तुत हम लोग हो पाएंगे उनके लिए, उतना ही वो हमारा जीवन को सुंदर करके बना पाएंगे। जितना ही हम लोग उनको समय दे पाएंगे उतना अनुपात में हमारा जीवन वो सुंदर बना पाएंगे। एक बार क्या हुआ था, एक बूढ़ी सी आदमी, बूढ़ी एक थी वृद्धा, वो एक बार मतलब गांव में भिक्षा करके उनको खाना मिलता था, और वो भिक्षा करके उनको एक ही आम मिला था। और उस दिन वो जब आम खा रही हैं, आधा आम खाई हैं और आधा आम कल के लिए रखी हैं, और उसी समय में एक भिखारी उनके घर पे आते हैं और बोलते हैं कि भिक्षा दो, भिक्षा दो। और वो जो वृद्धा थी वो आधा आम पूरा भिखारियों को दे दी। कल के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जितना था उनके पास वो सब कुछ दे दी। और तभी क्या हुए, वो जो भिखारी उनके द्वार पे आए थे वो भिखारी नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे। वो उसके लिए परीक्षा लेने के लिए आए थे कि देखिए इतना, मतलब वो खुद आधा पेट खाई है, कल आधा आम कल के लिए रखी है, उसके घर में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो है उसका वही आधा आम। वो चीज वो भगवान के लिए दे पाती है या नहीं दे पाती है, वो परीक्षा करने के लिए आई थी। और वो वृद्धा वो आधा आम उनको अर्पण कर दी, तभी जाके उनको उनका दर्शन मिला, और भगवान जी की कृपा से वो भगवान के साथ स्वर्ग लोक जा पाई। देखिए हमारे जीवन में हम तो भगवान को बहुत कुछ देते हैं। हर सोमवार नारियल देते हैं कि नहीं देते हैं? जब मंदिर जाते हैं कितना मतलब फल वगैरह सब लेके जाते हैं, केला लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, इतना कुछ देते हैं, फिर भी हमको भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि माता जी बोलते हैं हम लोग का जो देना है भगवान को, वो भाव कैसा है, जो बच जाता है हमारे पास, हम लोग सब कुछ रख के जो बच जाता है वही चीज ही भगवान को देते हैं। जो फल लेके जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, अगर भगवान जी सब कुछ उसको खा जाते तो कितना जन हम लोग लेके जाते हैं भगवान के पास। नारियल भी जो लेके जाते हैं यही अपेक्षा लेके जाते हैं कि आधा नारियल हम लोग घर लेके आएंगे प्रसाद के रूप में। तो ऐसे ही तरीके से हम लोग भगवान को देते हैं। इसीलिए हम लोग का जीवन क्या होता है, सुंदर नहीं बन पाता है। क्योंकि अगर हमारे पास जो भी कुछ है वो अगर हम लोग भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो उसको और भी सुंदर बना के हम लोग को देते हैं। जैसे एक सुनार है, वो सुनार को अगर आपका कोई मतलब अलंकार देंगे, मतलब कोई भी सोने का चीज देंगे, तो उसको वो और भी सुंदर बना के देते हैं या नहीं देते हैं?
और भी चमकीला बना के देते हैं या नहीं देते हैं? वैसे ही अगर भगवान को हम लोग अपने पास जो भी कुछ है, हमारा समय, हमारा कर्म, हमारा संबल, जो भी है, अगर उनको दे देंगे, एक्चुअली हमारा क्या है, हमारे पास जो भी है वो हमारा है या भगवान का है? वो भगवान का है और हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसको व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार करने के लिए वो हमको दिया गया है और हम लोग खुद को मालिक समझ के क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा है, ये उसका है बोल के सोच रहे हैं। लेकिन उसका मतलब जो मालिक है वो है भगवान। वो चीज हम लोग को व्यवहार करने के लिए कुछ समय तक दिया गया है और हम लोग खुद को ही मालिक समझ के जब भगवान को कुछ दे देते हैं तो सोचते हैं कि कितना कुछ दे दिया। भगवान को जो दान करते हैं हम लोग देखते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी उनके मन में मतलब क्या रहता है कि मैं अगर दान दे रहा हूं तो बाकी 5 लोग भी जानना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूं, न्यूज़पेपर में निकलना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूं, तभी जाके मैं दान दूंगा। देखिए कितना हमारा मनोभाव रहता है दान के पीछे। वो दान देने का मनोभाव नहीं रहता है, बाकियों को बताने का कि मैं कितना बड़ा समाज सेवी हूं, वो मनोभाव रहता है। भगवान से कुछ नहीं छुपता है, भगवान सिर्फ हम लोग का सरलता देखते हैं। एक आदमी था, वो एक बार क्या किया, वो चोर था, चोरी करता था। एक दिन वो एक मंदिर में चोरी किया, भगवान जी का मूर्ति चोरी किया। अभी भगवान जी का मूर्ति वो ले आया है, लेकिन उसका जो हृदय है वो बहुत ही सरल है। वो चोर है लेकिन उसका हृदय बहुत ही सरल है। वो अभी सोचने लगा, देखिए मंदिर भगवान जी के लिए उनको मंदिर में रखा जाता है, मैं अभी उनको तो मूर्ति उनका ले आया, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए इतना अच्छा घर नहीं है, तो मैं भगवान जी को रखूंगा कहां पर? तो उसके लिए वो क्या बनाया, एक छोटा सा कुड़िया बनाया, क्योंकि भगवान जी रहेंगे, वो तो हमारे साथ घर में नहीं रह सकते हैं, उनके लिए तो एक स्पेशल घर बनाना पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा कुड़िया बनाया उनके लिए। अभी वो देखता था कि मंदिर में हर वक्त भगवान के पास कुछ भजन कीर्तन होता था, तो उसके पास कुछ जो बजाया जाता था, तो उसके पास तो वो सब कुछ नहीं है। तो वो क्या किया, जो मटका का टुकड़ा वाला हिस्सा था उसको ही लेके भजन करने लगा। उसको गाना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन कुछ ना कुछ उनके सामने गुनगुनाया करता था। लेकिन भगवान को भोग भी देना पड़ेगा। अभी भगवान को भोग वो क्या देगा, उसको नहीं पता है भगवान को क्या भोग देना है, कैसे भोग देना है। लेकिन वो देखता था कि जो ब्राह्मण लोग थे, जब पुजारी थे, वो भगवान को पूजा करते थे। तो वो क्या किया, अपने लिए जो मतलब खाना बनाता था वैसे ही भगवान के लिए खाना बनाया और एक प्लेट में जाके भगवान के जो कुड़िया बनाया है, भगवान का मूर्ति चोरी करके लाया है, वहां पर जाके प्लेट में रख के भगवान जी को बोल रहा है कि भगवान जी देखिए मेरे पास इतना ही था, आपको तो मैं कल से चुरा के लेकर आया हूँ, रात में भी खाना नहीं दे पाया, लेट में आया, अभी तो सुबह सुबह हो गया, आपको तो बहुत भूख लग रहा होगा, यही मेरे पास है, यही आप खा लीजिए। वो वैसे ही वहां पर प्रतीक्षा करके रहा कि कब आएंगे और भगवान इसको खाएंगे। और सच्ची में क्या हुआ, उसका प्लेट से सारा खाना भगवान खा लिया। देखिए एक चोर होके भी वो जब सरल हृदय से भगवान का पूजा करता है, उन पे विश्वास करता है, तभी उनका दर्शन मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, बोलने के समय में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो सरलता, वो विश्वास हम लोग भगवान के ऊपर रख पाते हैं कि वो हमारे साथ उपस्थित है, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर वक्त उनका उपस्थिति हमारे साथ है। ये विश्वास अगर हमारे अंदर आएगा तो हम लोग उनका उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। अगर उनका उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगा तो ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जो कि हमको मतलब दुखी कर देगा। हमारे सामने एक बड़ा होके प्रतीत होता है जो परिस्थिति, उनका अगर साथ रहेगा तो कितना सहज हो जाएगा वो चीज।
तो अभी का जो समय है, माता जी श्री अरविंदो जी जो बोलते हैं, जिनको आप आज देख रहे हैं, माता जी एंड श्री अरविंदो जी, माता जी का 4 स्वरूप है। वो आदि माता है, सृष्टि के आरंभ से वो है। और उनका जो 4 स्वरूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, माहेश्वरी और महासरस्वती, उनका 4 विग्रह है। वो अगर चाहती, देखिए हम लोग अगर देवी देवताओं को देखते हैं, उनका 10 हाथ, हर हाथ में कुछ अस्त्र, वैसे स्वरूप में अगर आती तो हम लोग उनको कैसे मतलब पहचान पाते। इसीलिए वो एक माता के स्वरूप में आई। तो जैसे हम लोग उनसे दूर ना हो जाए, एक माता के निकटवर्त हम हर वक्त हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो उसी स्वरूप में ही वो हमारे पास आई हैं। और क्यों आई हैं, वो जो बोलते हैं माता जी श्री अरविंदो जी, कि भगवान को पूजा करने तक ही हम लोग सिर्फ भगवान के साथ संपर्क ना रखें, कि भगवान को सिर्फ गए, पूजा करके फिर चले आए, फिर हमारा जीवन जैसा चलता है, झगड़ा करते हैं, लोभ करते हैं, हिंसा करते हैं, वैसे ही जिंदगी में लिप्त रहेंगे। वैसा जिंदगी के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। अभी का जो समय है उसमें क्या करना है, हम लोगों को भगवान की तरह बनना है। भगवान की तरह बनने का मतलब क्या है, कि उनका जो गुण है वो गुण को अपने चरित्र में लाना है, अपने जीवन में अभ्यास करना है। उनका गुण क्या है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो हर वक्त सच का साथ देते हैं। उनके अंदर हर वक्त दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रहता है, कभी वो हिंसा नहीं करते हैं, कभी वो क्रोध नहीं करते हैं, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। तो वैसे ही दिव्य गुण को हमारे अंदर प्रकाश करने के लिए हम लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा। तभी जाके भगवान का उपस्थिति हम लोग अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे। अगर उनका उपस्थिति रहेगा हमारे अंदर, तभी हमारा जीवन और भी सुंदर बन पाएगा। और इसीलिए जो भैया बोल रहे थे, निरंतर हम लोग अगर जो भी समय मिलता है, हम लोग को अगर कुछ भी समय मिल जाता है तो हम लोग जाके 4-5 जन मिल के गप मारते हैं, या फिर कोई टीवी में कोई सीरियल देखते हैं। लेकिन अगर कुछ भी अगर हम लोग को समय मिलता है, उस समय में अगर हम लोग भगवान को स्मरण कर पाए, भगवान का नाम जप कर पाए, और कोई भी काम कर रहे हैं उस काम में भी निरंतर अगर हम लोग भगवान का नाम जप कर पाए, जैसे माता जी का नाम जप करने के लिए वैसे बोला जाता है कि माँ 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 माँ, ये नाम जप के साथ अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो काम के साथ भगवान जुड़े रहते हैं। चाहे आप खेती कर रहे हैं तो उस समय में भी अगर आप भगवान का नाम स्मरण करके खेती करेंगे, वो खेती करने में ही आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान का उपस्थिति आप महसूस कर पाएंगे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के समय में भी अगर आप भगवान का नाम स्मरण करके पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ाई आपको कष्ट लग रहा है वो बहुत सरल बना देंगे वो। तो यही वो समय है जिस समय में हम लोग को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान के लिए जीने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए ही हम लोग ये पृथ्वी में आए हैं। तो यही हम लोग का जो आज का सत्र के लिए माता जी एंड श्री अरविंदो जी का संदेश था। तो इसी के साथ ही हम लोग आज का ये सत्र है